हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद होने के शर्त के बारे में। चलिए देखिए, शर्त से याद आया कि एक बहुत अच्छा कहावत कहा जाता है कि मेरे साथ चलने के शर्त पे लोग चल तो पड़े, मगर कुछ रास्ते में बदल गए, कुछ रास्ता ही बदल गया। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे बहुपद होने का शर्त क्या है। तो शर्त ये है कि अगर एक चर है, ठीक है, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी, अगर एक चर है, देखिएगा ध्यान से, एक चर एक्स बाला पद, ठीक है, बहुपद पी एक्स कहलाएगा। बहुपद पी एक्स होगा। कब होगा भाई? यदि, समझिएगा ध्यान से, यदि चर का घात, जो उसमें चर शामिल है, एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी आई कोई परी, है ना, चर जो है, चर एक्स का घात क्या होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, शून्य भी चलेगा, ठीक है। घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो, ठीक है, शून्य हो। अगर ये होगा, ठीक है, उसका घात जो है, सुनिएगा ध्यान से, उसका घात जो है, चर का घात अगर धनात्मक पूर्णांक या शून्य होगा, तभी वो बहुपद कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ में आया नहीं आया? दैट इज, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं, समझिएगा, यहाँ पे क्या बात करना है कि एक बहुपद लेता हूं मैं, चलिए। अभी मैंने बस लिख दिया, ये बहुपद अभी तक बोला नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए नोट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस ए एन एक्स टू द पावर जीरो। बहुपद पी एक्स होगा, बहुपद पी एक्स होगा यदि यदि यहां जो n है, ठीक है, चर का घात जो है, चर का घात, अच्छा चर कौन है बताओ तो? चर का घात जो है, ये चर है x, ठीक है, इसका घात जो है वो क्या है? तो n है, n माइनस वन है, ये सब है। यहाँ पे चर x है और इसका घात n है। चर x है, इसका घात n माइनस वन है, ठीक है, x है, n माइनस टू है, ऐसे करके जा रहा है। और x का घात कितना है भाई? यहाँ पे जीरो है। क्लियर है ये बात? तो जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चर का घात n, ठीक है, n जो है वो क्या होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या बोल सकते हो शून्य हो, शून्य हो। अगर ये होगा, ठीक है, अगर ये होगा तभी होगा। दैट इज, अगर मैं इसका बात करूं, यहाँ पे चर का घात का बात करूं, दैट इज n बराबर क्या? जीरो चलेगा, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, अप टू आगे तक होगा, ठीक है, यहां तक चले। लेकिन माइनस सोचिएगा कि माइनस हो जाए तो भाई किसी जन्म में नहीं होने वाला। अतः अगर मैं इसका दूसरे तरीके से बात करूं तो कैसे कर सकता हूं, समझिएगा ध्यान से। अतः यहां पे बहुपद px में, बहुपद px में, समझिए, बहुपद px में चर जो होगा, चर रूट एक्स, या बोल सकते हो, या x का पावर वन बाई टू, या बोल सकते हो x का पावर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है, के रूप में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि तुम्हारी x जो रहेगी वो फसल रहेगी कोई से, ठीक है, ये देखो x है और फसल है, x से फसल है, तो तू ओकरा बहु बनाएगा, बहुपद होगा? नहीं होगा। तो x तुम्हारा उस पर देखो आधा है, आधा मुंडी, ठीक है, मतलब पूरा नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा होगा तब ना तुम। माइनस में है, घटा लगाने वाला, तो उसको भी बहु नहीं बनाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज होता है तभी कहा जाता है। चलिए हम इस पे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, एक नहीं बहुत सारा। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ए में लिख दिया
कि पी एक्स बराबर, समझिए पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 3। बताओ इसमें x का, तुम्हारी x फंसी हुई भी नहीं है, पूरा एकदम इसका पावर जो है पूरा पूरा है, 2 है, इसका पावर 1 है, यानी ये बहुपद होगा। ठीक है, ये बहुपद होगा। अगर b में बात करते हैं तो पी एक्स बराबर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, √2x, x बाहर है, ठीक है, अब प्लस 3 लिखा हुआ। अब बताओ फसल कौन है, तो 2 ना फसल है, हमारा x थोड़ी फसल है। देखो यहाँ पे ध्यान से, x जो है उस पर पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये देखो सी में देखो ध्यान से, पी एक्स बराबर, ध्यान से देखो, गौर से देखो दुनिया वालों, x² मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ x² माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ। इसमें भी देखो x का पावर कितना, 2 है, पूरा है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी पूरा है, तो पूरा पूरा है, ठीक है, अधूरा नहीं है। मैं अधूरा जी रहा हूँ। चलिए देखिए डी में बात करते हैं, एक और बहुपद ले लेते हैं, ठीक है, पी एक्स बराबर, अब ये बहुपद है इसलिए मैंने पी एक्स डाल दिया, -2x³ ठीक है, प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4 लिखा हुआ। यहाँ देखो माइनस जो है वो इसमें है, यहाँ पे है, ठीक है, वास्तविक संख्या, x का पावर माइनस में तो नहीं है, तो ये जितना भी है, ये जितना भी है सब क्या हुआ भाई, तो ये सबका सब बहुपद है, ये सबका सब क्या है, बहुपद है। अब बहुपद कौन नहीं होगा उसके बारे में थोड़ा देख ले, ठीक है, बहुपद कौन नहीं होगा उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां देखिए, यहां देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर ए में लिखा हुआ है x प्लस 1/x, अब तुम्हारी x नीच हो गई, नीच समझ में आ रहा, ये नीची हो गई, नीच मतलब नीचे हो गई, तुम उसको बहु बनाओगे, नहीं बनाओगे, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बी में देखिए 3√x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब देखो 3 तो फसल नहीं है, तुम्हारी x से फसल है, तो तुम्हारी x फसल है, इसको बहु बनाओगे, नहीं, बहु नहीं बनाओगे, यानी बहुपद नहीं होगा। सी, चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 2√x प्लस 4। अब देखो यहाँ का x तो पहले प्रॉपर है, लेकिन यहाँ का x तो फंस गया ना, यहाँ का x फंस गया तो भी बहु नहीं बनाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जितना भी है, अगर आगे भी देखते हैं हम लोग, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। आगे डी में देखते हैं लिखा हुआ 2x⁻1/2 प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, मान लीजिए ये लिखा हुआ, अगर ये लिखा हुआ तो x का पावर ये आधा हो गया, तो आधा x चाहिए तुमको, आधा आधा इश्क नहीं चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ई में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x⁻−1 प्लस 3। अब बताओ ये घटा लगा रही है तुम्हारी x, घटा लगा रही मतलब माइनस में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया ये बात? अब इस पे चलो, इस पे एक प्रश्न देख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। चलो रे, सुन रहा है ना तू, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x नहीं फसल है, x या y जो भी है, ये बहुपद है, लेकिन इसमें देखो तुम्हारी x फसल है, रूट के अंदर में x है, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, फिर से पूछ रहा है, बहुपद नहीं है, ठीक है, बताइए। इसमें तो रूट में फसल है 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, तो ये तो बहुपद है, ये बहुपद है। इसमें भी देखिए बटे में आया हुआ तो 4 है ना कि x है, x तुम्हारी नीच नहीं है, तो ये बहुपद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, x तुम्हारी इसमें नीच है, नीच है मतलब इसको बहु नहीं बनाएंगे, यानी बहुपद ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? तो थैंक यू सो मच, आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।